हाय गाइस, आई एम डॉक्टर कमर अली। 11 सितंबर 2020 आज की तारीख से 19 साल पहले का ज़माना कुछ याद आ रहा है। इसके लिए मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आदमी को या कोई बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता है, आप उसे साइकिल चलाने को दें, नहीं चला सकेगा। मैं बाइक चलाता हूँ, लेकिन मुझे कार दे दें, मैं नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि मैं चलाना नहीं जानता। और अगर रेसिंग कार मिल जाए तो और नहीं चला पाऊँगा। तो सोचिए कि अगर किसी ने कभी हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया और उसे कहा जाए कि बिना किसी डायरेक्शन के अपना रास्ता बदलते हुए किसी टारगेट को बनाकर जाके वहाँ टकरा दो, क्या वो चला सकता है? क्या वो हवाई जहाज़ उड़ा सकता है? क्या वो अपना टारगेट पा सकता है? नो, नॉट, नेवर। 11 सितंबर 2001 की घटना को याद करें। अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से हवाई जहाज़ टकराना। बाद में वहाँ की सरकार ने कहा कि हवाई जहाज़ पे बैठे हुए जिन लोगों ने ये कांड किया है, उसमें जो इराक के लोग थे उसको अट्टा पट्टा को चुट्टा बना दिया और कहा कि उन लोगों ने ऐसा कांड कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, जब बात सामने आई कि वो लोग पायलट नहीं थे, ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज़ उड़ाया ही नहीं था, तो फिर अपने हवाई जहाज़ को हाईजैक करके रास्ता बदल के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने का कांड कैसे कर सकते हैं? तो फिर जवाब आया, वीडियो गेम खेलकर उन्होंने सीखा था। दुनिया इतनी चूतिया नहीं है जो आपके पागलपनी वाली बातों में आ जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जब हवाई जहाज टकरा रहा था तो एक दो जगह लोग छिपकर उसका वीडियो बना रहे थे। उन्हें पहले से पता था टकराने वाला है, वो पकड़े भी गए थे, वो यहूदी थे। 11 सितंबर से कुछ दिन पहले शेयर मार्केट से एयरलाइंस के सारे शेयर के पैसे कुछ लोगों ने कंप्लीट निकाल लिए थे। वो निकालने वाले सारे लोग यहूदी थे। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस का टाइम हो चुका था, सभी लोग आ चुके थे, कर्मचारी स्टाफ लोग अपना काम करना शुरू कर चुके थे, लेकिन उस दिन कोई भी यहूदी स्टाफ नहीं आया था। क्या उन्हें पता था कोई बड़ा कांड होने वाला है? कैसे पता था पहले से? इस तरह की बहुत सी जानकारियां बाद में मीडिया में भी आई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट नहीं की गई और कुछ लोग पकड़े भी गए। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी प्रशासन ने एयरलाइंस में लगे हुए सारे यहूदी स्टाफ को एक ही दिन में निकाल बाहर कर दिया, क्योंकि वहाँ की FBI ने फ़ौरन पता लगा लिया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किसने किया। अब मैं इस घटना पे रोशनी डालते हुए आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। 2001 साल ही रहेगा, लेकिन महीना होगा इस कांड से 7-8 महीना पहले, जनवरी 2001। जॉर्ज वाकर बुश USA के प्रेसिडेंट बनते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें पता चलता है कि अल गौर हार रहा है और वाकर साहब जीत रहे हैं। जिस दिन काउंटिंग चल रहा था उसी दिन जब जीतने के कगार पे वाकर साहब आ गए तो अल गौर ने कहा कि मशीन से जो काउंटिंग की गई है ये गड़बड़ है, आप हाथ से काउंटिंग कराएं। बहुत ज़्यादा हंगामा करने की वजह से निर्वाचन आयोग ने उनकी बात को मान लिया और जबकि गिनती पूरी हुई थी, मालूम हो चुका था कि अल गौर हार चुका है, लेकिन अल गौर की बातों को रखने के लिए हाथ से काउंटिंग दोबारा शुरू की गई। दोबारा जब काउंटिंग शुरू हुई तो पता चला कि सचमुच मशीन की गड़बड़ी सामने आ रही है। पहले काउंटिंग में जॉर्ज वाकर बुश आगे था, लेकिन अब
अल गौर आगे निकलने लगा। काउंटिंग पूरी होती तो पता चल जाता है कि भारी बहुमत से अल गौर जीत रहा है, लेकिन फौरन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेकर आते हैं हमारे वाकर साहब, जॉर्ज वाकर बुश साहब, और काउंटिंग को रुकवाते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोबारा काउंटिंग नहीं होगा, रिकाउंटिंग अवैध है। पहले वाले काउंटिंग के हिसाब से जॉर्ज वाकर बुश को विजयी घोषित किया जाए और राष्ट्रपति का शपथ दिला दिया जाए। फौरन राष्ट्रपति का शपथ देकर कुर्सी पर बैठा दिया गया और काउंटिंग अधूरी रह गई। अब बताइए, क्या अल गौर का मन नहीं खिसियाएगा? वो कुछ भी करना चाहेगा ना। अल गौर एक यहूदी था। आज अल गौर का नाम याद करने वाला कोई नहीं है। उस कांड के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी अब बालिग हो गए। जीते हुए कैंडिडेट को आज के नौजवान अब नहीं जानते होंगे, तो हारे हुए कैंडिडेट को कौन जानेगा। हम लोग भी उस वक्त छोटे छोटे ही थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इतना ब्रेन दिया है कि ऐसे लोगों को पहचाना जा सके। काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी बातें सामने आई हैं। बहुत से लोग, आधी से ज़्यादा दुनिया ये बात को समझ भी चुकी थी, लेकिन किताबों में ये आपको अब नहीं मिलेंगी। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ इन बातों को समझाने के लिए कि ईवीएम हो या काउंटिंग मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है कभी भी, कहीं भी। इन बातों को हमेशा याद रखें। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला मुसलमानों ने नहीं, यहूदियों ने किया था, इस बात को हमेशा याद रखें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को अब समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आगे से आप लोग समझदारी से काम लेंगे। जय हिंद।